अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, हम डेमोन्स्ट्रेटर बायोलॉजी का पेपर था जी के पीएससी को उसको डिस्कस कर रहे थे। पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। फिर जिसने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो 50 एमसीक्यूज़ को देख लें, फिर ये दूसरा पार्ट देख लेना। दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 51 है, डैश इज़ द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल कैंसर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेडली जो कैंसर है वो कौन सा है? ओवरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्विकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर। तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो है वो ओवरियन कैंसर। 52 है, वर्ल्ड वाइड विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मैन। कि मैन के अंदर वर्ल्ड वाइड कौन सा जो है वो कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है? लंग, ब्रेन, लीवर, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है ज़्यादा कॉमन है। 53 इज दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन ऑल ह्यूमंस। कि तमाम ह्यूमंस में जो है वो मोस्ट कॉमन कौन सा? तो वो लीवर कैंसर। 54 है, विच ऑफ द वायरसेस causing cancer resulting from chronic infection? Herpes simplex virus, hepatitis B virus, human papilloma virus, both B and C। B and C जो है ये दोनों जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से। 55 फॉर विच ऑफ दीज कैंसर जीन थेरेपी इज अप्रूव्ड बाय एफडीए। कि एफडीए की तरफ से कौन से कैंसर के लिए जीन थेरेपी की अप्रूवमेंट हुई है? ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एक्यूट मैक्लाइड ल्यूकेमिया। बाकी तीन के लिए नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए किसी हद तक अगर देखा जाए तो मैंने सर्च किया उन चारों के लिए उस तरह से अप्रूवल नहीं है, लेकिन ज़्यादा फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ एविडेंस मिलती हैं कि एक्यूट लाइट जो ल्यूकेमिया है इसके लिए अप्रूव्ड है। 56 है, सेंट्रियोल्स फॉर्म्स विच माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दैट सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। के माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है तो उसके लिए सेंट्रियोल एक स्पेशलाइज किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोसोम, स्पिंडल, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो दैट माइक्रोट्यूब्यूल इज नाउन एज स्पिंडल। 57 है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर इन टू न्यू सेल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रिफॉर्म। ये कौन सा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम न्यू सेल्स में चले जाते हैं और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है ना? फेज़, मेटाफेज, टीलोफेज। तो वो आखिरी फेज़ है माइटोसिस को फॉर्म टीलोफेज बोर्ड। 58 एंड विच फेज ऑफ सेल ग्रोज परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन कंसिस्ट ऑफ G1 S G2 फेज़। कि कौन सा फेज़ इसमें सेल्स साइज़ में भी ग्रो करता है और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, और उसके तीन फेज़ हैं G1 S एंड G2। तो ये इंटरफेज़ है, anaphase, telophase, interphase, metaphase, interphase। 59 in which phase a cell DNA is copied and the end of phase each chromosome consists of two chromatids attached at the centrosome। कि कौन सा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद जो डीएनए यानी कि वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो इसको हम एस फेज़ बोलते हैं, यानी इंटरफेज़ का एस फेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, विच फेज़ ऑफ सेल डिवीजन वेरीज द मोस्ट इन ड्यूरेशन इन डिफरेंट सेल। के डिफरेंट सेल्स के अंदर जो टाइम के हिसाब से वेरी करता है वो कौन सा फेज़ है? G1 G2 S फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़ जिसके हम दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ये वेरी करता है। 61 है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन। कि कौन सा फेज़ के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है? तो ये एस फेज़ के इंटरफेज़ का जो एस फेज़ है इसके दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन है, तो इसको सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। एक सिंगल करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाला जो जीन पेयर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जीन्स आर इनहेरिटेड रैंडमली इन पेयर्स फ्रॉम ईच मदर और फादर। बोथ जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। बोथ जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। वन जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड वन जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन। 36 है, विच ब्लड टाइप वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर्म ऑफ फॉर चिल्ड्रन ऑफ अ टाइप ए बी मदर एंड अ टाइप ऑफ ए फादर। इसको आपने कंफर्म कर लेना, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है ए बी और ओ में, तो इसको देख लेना है। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेरेंट इफ़ द टेस्ट क्रॉस गिव्स ऑल डोमिनेंट। अगर टेस्ट क्रॉस हम करें और हमें सारे ऑफ स्प्रिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर मिले तो सीन की जो है पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। कि मेंडल ने किसने इसको स्टडी नहीं किया? सीड कोड कलर को उसमें स्टडी नहीं किया था, बल्कि देखा जाए अगर सीड कलर स्टडी किया तो इट्स मीन सीड कोड कलर भी उसमें शामिल था। हाइट भी की है प्लांट्स की, हाइट एंड सीड कलर भी किया है। फ्लावर का कलर और शेप ऑफ पोलन ग्रेन नहीं किया हुआ, फ्लावर कलर एंड सीड कलर भी उसमें किया है। तो इट्स मीन अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, ये तो ये गलत लगा हुआ ऑप्शन है। देखा जाए उसने फ्लावर कलर स्टडी किया और सीड कलर भी स्टडी किया,
शेप ऑफ फोनोग्राम नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ मिक्सिंग की हुई है, तो इसको आपने चेक कर लेना है अप्रोप्रिएट। ज़्यादा ये है कि शेप ऑफ फोनोग्राम तो उसने नहीं की, लेकिन देखा जाए अगर देखें फ्लावर कंटिन्यू किया हुआ, इसी तरह ऊपर भी नज़र आ रहा है, एक किया तो दूसरा नहीं किया, तो इसको चेक कर लेना है। 66 डैश इज अ स्पेस बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ हिम एडजॉइनिंग, कि एक एक्सॉन टर्मिनल एक का और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट के दरमियान में जो गैप बनते हैं उसको साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। 67 है मसल कंट्रैक्शन एंड मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर, कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल और मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन का नाम देते हैं। 68 है विच इज़ अ प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, तो ये भी एसिटाइल कोलिन है। 69 है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस विच रिलीजेस डैश विच टारगेट किडनी फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि कौन से हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है वो जाके फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए टारगेट करते हैं किडनी को, तो ये है एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH, ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। 70 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिलीज बाय posterior lobe of pituitary gland, adrenal cortex, anterior lobe of pituitary gland is responsible for the release of luteinizing hormone. 71 a study of adverse effects of chemicals or physical agents on living organisms, कि living organisms के ऊपर जो एडवर्स या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं केमिकल या फिजिकल एजेंट के जरिए, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। 72 एनी इफेक्ट अदर देन दैट फॉर विच मेडिसिनल सब्सटेंसेस इलस्ट्रेटेड इज कॉल्ड, कि अगर आप किसी जो इफ़ेक्ट है उसके लिए मेडिसिनल सब्सटेंस आप यूज़ करते हैं, तो उस इफ़ेक्ट के अलावा जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, मेडिसिनल सब्सटेंस की वजह से, उन इफेक्ट हम साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। 73 है डैश इज़ एन एजेंट और फैक्टर विच काजेज मेल फार्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, भी वो एजेंट क्या कहलाता है जो एम्ब्रियो के अंदर मेल फार्मेशन या चेंज ले आता है। कार्सिनोजेन, टेराटोजेंस, म्यूटाजेंस, तो उनको आप म्यूटाजेंस बोलते हैं जो म्यूटेशन या मेल फार्मेशन काज करते हैं। 74 है ट्राई क्लोरोइथाइलिन इज फूड टॉक्सिन, सिगरेट टॉक्सिन, हाउस होल्ड टॉक्सिन, ऑल ऑफ देम। तो अगर देखा जाए जो मैंने सर्च किया है तो मुझे एज सच ट्राइकोइथाइलिन जो है वो ना फूड का टॉक्सिन मिला है, ना सिगरेट का, ना हाउस होल्ड का, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नॉन ऑफ देम आ रहा है, लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ देम भी दिया हुआ है, तो इसको भी आपने चेक कर लेना है। 75 है डेल्ड्रन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर गामा aminobutyric acid acting at the gamma aminobutyric acid A receptors, effectively blocking the gamma aminobutyric acid induced uptake of the chloride, and it is present in pesticide, ether, organochloride, all of the above, तो ज़्यादा appropriate मुझे जो लगे वो pesticide। 76 है the study of how disease affect the normal function of the body, कि डिज़ीज़ जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रही है, ये कितना अफेक्ट कर रही है, इसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। 77 है डैश इज टर्म यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वेरियस डिजीज प्रोसेस एंड स्पेसिफिक कंडीशन विद रिकग्नाइजेबल प्रेडिक्टेबल पैटर्न, तो ऐसे डिजीज़ को हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। 78 एन इम्पोर्टेंट फाइंडिंग इन टेसेक डिजीज इज रीनल फेलियर, एनीमिया, कार्डियक फेलियर, एक्टिवेशन ऑफ गैंग्लियोसाइड इन ब्रेन, जो है ये ज़्यादा जो है वो टेसेक की उसमें रिपोर्ट हो। 79 है अ यंग फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, चेस्ट, लोअर बैक एंड हिप पेन एंड फटीग, हर HB लेवल वाज 6.5, डायग्नोज द पेशेंट, प्रोलॉन्ग इंजरी, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, हेमाटोइपियोसिस और ड्राइव हेमोक्रोमेटोसिस, ऑप्शन डी जो है ये ज़्यादा। 80 है एट विच फेज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट माइटल वैल्यू इज क्लोज, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आर्टेरियल कंट्रैक्शन, आर्टियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये भी चेक कर लेना। मुझे यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल नहीं, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि आया डायस्टोल ही है या सिस्टोल है, मेरे हिसाब से सिस्टोल। 81 डैश इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ आर्गन्स एंड ओवरऑल ह्यूमन बॉडी, कि ओवरऑल ह्यूमन बॉडी के जो आर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की जो स्टडी है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। 82 है मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, कि लिविंग सिस्टम का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल करने की जो आपकी कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलते हैं उसको, होमियोस्टेसिस। 83 है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ग्रेडियंट कंसंट्रेशन इवन दो देयर इज स्टिल मोमेंट, कि अगर आप कहीं पे जो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन उनको मेंटेन करें लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मूवमेंट जारी हो, तो हम ऐसी जो इक्विलिब्रियम उसको क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस इक्विलिब्रियम, उसको हम डायनामिक
84 है मसल्स मेक अप एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ आवर बॉडी मास, कि हम पूरी बॉडी मास का कितने परसेंट मसल्स हैं, 10%, 40%, 60%, 20%, तो ऑलमोस्ट ये 40%। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एन इनवॉलंटरी सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रैप मसल। जो इनवॉलंटरी और स्ट्रैप मसल हैं ये स्मूथ भी हैं और कार्डियक भी हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं बोथ हैं बी। 86 है वट प्लांट प्रोटीन हैज़ प्रोटीन क्वालिटी सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल, की कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसको प्लांट और एनिमल दोनों प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सोय प्रोटीन। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन को लेगी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डीनेचर बाय एसिड प्रोड्यूस ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड ये भी ठीक है, ब्रोकन टू सिंगल अमाइनो एसिड शॉर्ट चेंज ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो है गलत है। 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटामिन ऑफ बी कम्प्लेक्स, कि बी कम्प्लेक्स से कौन सा बिलोंग कर रहा है। B3 नियासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, तीनों देखा जाए तो बी कम्प्लेक्स में तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीस। 89 है डैश इज़ द वाइटामिन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट। बायोटिन, थायमिन, पेंटोथेनिक नियासिन, तो ये क्या है बाय। 90 है बेरबेरी इज़ द डिजीज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। 91 है डैश इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म humans and other animals use to defend their bodies from invasion of other microorganisms is called immunology. 92 which of the following is of organs of immune system, thymus, bone marrow, lymphatic tissues, all of these. 93 a dash type of immunity is induced by vaccination and immunization, to that is known as active and passive immunity. In 1796 dash showed inoculation with cowpox virus induced immunity to smallpox, that is Edward Jenner. 95 first immunoglobulin produced in response to pathogen is termed as, इसको आपने चेक कर लेना, इसमें मेरे ख्याल में IgG11 कंफर्म करेगा। 96 dash is the process of maintaining DNA to make changes in a living organism known as genetic engineering. 97 which of the following bacteria is used frequently in genetic engineering। genetic engineering में frequently bacteria यूज़ किया जा रहा है उसको आप Escherichia coli का नाम। 98 which of the following is an enzyme needed to make copies of DNA। copies of DNA बनाने के लिए एंजाइम चाहिए तो उसको हम DNA polymerase बोलते हैं। 99 which of the following enzyme unwind the DNA in double helix। DNA polymerase, DNA ligase, DNA primase। तो आपको पता हम DNA ligase, DNA helicase को जो यूज़ करते हैं अनवाइंड करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो नाउ दिस। आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 dash are the short sequences of DNA nucleotides which are synthesized discontinuously and later linked together by the enzyme DNA ligase to create the leg strand theorem, कि जो शॉर्ट सीक्वेंस बनते हैं और फिर उनको बाद में DNA ligase एंजाइम्स जो है वो जोड़ देता है, और उन सेगमेंट्स को, उन सीक्वेंस क्या बोलते हैं उनको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था डिमॉन्स्ट्रेटेड बायोलॉजी का जो पेपर था उसका, तो इसको हमने कंप्लीट साफ कर लिया। तो अगर इस पूरे में पार्ट 1 में या पार्ट 2 में कोई भी आपको कहीं लगे किसी क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक है या गलत ऑप्शन चूज़ किया हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, ताकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें पता चल सके। हाँ ये है कि आपको अगर कन्फर्म हो विद रेफरेंस तो आप ज़रूर उसको मेंशन किया। अस्सलाम वालेकुम।